बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज बुखारी शरीफ की किताबुल अज़ान में से एक हदीस का मुताला करेंगे। ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 420 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 707 है और फ़ी ज़िलालिल हदीस शरह बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 671 है। इस हदीस के ऊपर जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा है और उन्वान कायम किया है वो ये है कि बच्चे के रोने की वजह से नमाज को मुख्तसर करना। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे की आवाज़ की वजह से ज़ाहिर है उस दौर में, उस ज़माने में औरतें भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ती थीं तो वो बच्चों को साथ ले आती थीं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बच्चों की आवाज़ पहुंच जाती थी। तो इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को मुख्तसर कर देते थे। अन अबी क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नी लअक़ूमु फ़िस्सलाति उरीदु अन उतव्विला फ़ीहा फ़अस्मअु बुका अस्सबिय्य फ़अतजव्वज़ु फ़ी स्वलाती कराहियत अन अशुक्का अला उम्मिही। रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लंबी नमाज पढ़ाने का मैं इरादे से खड़ा होता हूँ, लेकिन किसी बच्चे के आवाज़ की वजह से, उसके रोने की आवाज़ की वजह से मैं अपनी नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ, क्योंकि इसकी माँ को तकलीफ़ में डालना बुरा समझता हूँ। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसकी माँ को यानी तकलीफ़ में डालना मुनासिब नहीं समझता, तो इसलिए मैं नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ। इस हदीस के अलावा इस बाब में और भी मुख्तलिफ़ अहादीस हैं जिनमें मुख्तलिफ़ अल्फाज आए हैं। यानी बच्चे के रोने की वजह से माँ को जो तकलीफ़ होती है, इस हवाले से यानी इस हदीस में तो आया कि मैं जब बच्चे की आवाज़ सुनता हूँ तो मैं नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ, ताकि यानी मैं माँ को जो है ना यानी मुश्किल में डालना पसंद नहीं करता या तकलीफ़ में डालना जो है ना पसंद नहीं करता। इसी तरीके से एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर मुबादा उसकी माँ परेशान हो जाए, यानी वो मुस्तरिब हो जाए और परेशान हो जाए, तो मैं ये भी नहीं चाहता कि बच्चे के रोने की वजह से माँ जो है ना मुस्तरिब हो जाए। एक तीसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मालूम है कि बच्चे के रोने की वजह से उसकी माँ को कितनी तकलीफ़ पहुँचती है, यानी उसके दिल के ऊपर कितना चोट लगती है और कितनी उसको तकलीफ़ पहुँचती है। तो कहा कि इसका तुम्हें नहीं अंदाज़ा, मुझे इसका अंदाज़ा है कि कितना जो है ना उसको तकलीफ़ पहुँचती है। इसी तरीके से यानी एक चौथी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज फरमाए और फरमाया कि बच्चे के रोने की वजह से मुझे डर होता है कि माँ कहीं फितने के अंदर मुब्तला ना हो जाए। यानी फितने में मुब्तला होना यह है कि माँ नमाज तोड़कर ही जो है ना वहाँ से बच्चे को उठाने के लिए चल पड़े। तो इस वजह से यानी ये तमाम अल्फाज यानी औरत की तरफ ही मंसूब हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तवील नमाज पढ़ाने का इरादा तो करता था, लेकिन माँ की तकलीफ़ को यानी मेरे सामने आ जाती थी कि बच्चे के रोने की वजह से माँ को इतनी तकलीफ़ पहुँचती है, तो इस वजह से मैं नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ। इन तमाम अहादीस को ज़ाहिर है अगर मिला के देखा जाए तो इससे ये बात अंदाज़ा होता है इस बात का कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन यानी ये इरादा करते थे कि ज़रा लंबी नमाज़ पढ़ाएँ, लेकिन जब बच्चे के रोने की आवाज़ आ जाती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ को तकलीफ़ देने और उसके दिल पे ज़ख़म लगने और माँ की ममता को तड़पाने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नमाज को मुख्तसर कर देते थे। इससे यह अंदाज़ा होता है कि बच्चे का ख्याल अपनी जगह पर, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी माँ के तड़पने का जो है ना ख्याल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होता था। तो यानी दोनों का ख्याल जो है ना रखते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को मुख्तसर कर देते थे। इस हदीस से बैनुस्सुतूर ये बात भी सामने आती है कि उस ज़माने में मस्जिदें और यानी मस्जिदों के अंदर औरतें आके नमाज़ पढ़ती थीं, और मुख्तलिफ़ रवायात के अंदर आता है कि अज़वाज मुतहरात भी फरमाती हैं कि हम फजर की नमाज़ पढ़ के घरों की तरफ जा रहे होते थे और अभी तक रोशनी नहीं होती थी।
इसी तरीके से जो है ना इस हदीस से भी ये बात साबित होती है कि उस ज़माने में औरतें मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आती थीं और नमाज़ पढ़ती थीं। ज़ाहिर आगे मर्दों की जमात, फिर पीछे बच्चों की जमात, उसके पीछे यानी ख्वातीन होती थीं। तो इसका मतलब यह है कि उस ज़माने में भी औरतें अपने दूध पीते बच्चों को मस्जिदों के अंदर लेके आ जाती थीं, और वो दूध पीते बच्चे जब ज़ाहिर है जब जाग जाते थे या बेदार हो जाते थे और माँ को करीब नहीं पाते थे, तो माँ तो नमाज़ पढ़ रही होती थी, तो उस वक्त वो बच्चे जब रोना शुरू करते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उससे तड़प जाते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज को मुख्तसर कर देते थे। यानी इससे ये बात साबित होती है कि उस ज़माने में मस्जिदों के साथ अलग कमरे नहीं होते थे, जैसे कि आजकल के ज़माने में मसाजिद के साथ औरतों के लिए अलग से कमरे बने हुए होते हैं। खैर आजकल तो ज़माने में यानी मसाजिद की तरफ मर्द भी नहीं जाते और औरतें तो जाना महाल उनका हो गया है, लेकिन बहरहाल बाज़ मसाजिद के अंदर, बाज़ अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर जो मसाजिद हैं वहाँ ख़वातीन के लिए फिर अलग से जो है ना मसाजिद बनी हुई होती हैं, वो वहाँ पर जाके नमाज़ पढ़ सकती है और वहाँ साउंड का और सारा इंतज़ाम मौजूद होता है। इस हदीस से एक बात ये भी यानी समझ में आती है कि ये आर्ज़ा जो है यानी नमाज को मुख्तसर करने का जो आर्ज़ा है ये नमाज के दौरान भी लाहक हो सकता है, और पहले से भी जो है ना इंसान की नीयत के अंदर ये बात शामिल हो सकती है कि वक्त मेरे पास बहुत मुख्तसर है तो मैं अपने फ़र्ज़ नमाज को अदा कर लूँ और नमाज को मुख्तसर कर लूँ। यानी ये आर्ज़ा जो है ये बच्चे का रोना भी हो सकता है, तेज़ आंधी और हवा भी हो सकती है, तेज़ धूप भी हो सकती है, या इसी तरह तेज़ बारिश भी हो सकती है, या फिर आजकल के ज़माने में अगर हम देखें तो बसें जो है ना अड्डे पे रुकती हैं, थोड़े वक्त के लिए रुकती हैं, या इसी तरह ट्रेनें जो है ना स्टेशनों पे रुकती हैं और बहुत थोड़े वक्त के लिए रुकती हैं, और लोग ट्रेनों में से उतर के और बसों में से उतर के जो है ना नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। तो इस मौके पे जो है ना अगर मुख्तसर नमाज पढ़ाई जाए तो ये नमाज दुरुस्त है, हो सकती है और ये जायज़ है। यानी इस तरीके से जो है ना नमाज को मुख्तसर करना और नमाज को हल्का करके पढ़ना, लेकिन उसमें यह है कि खुशू व खुजू को बरकरार रखा जाए और रुकू व सुजूद को जो है ना अपनी जगह पर तादील अरकान करते हुए नमाज को मुख्तसर किया जाए तो इसमें कोई हरज नहीं है, नमाज की जा सकती है। इस हदीस के बरक्स अगर दूसरे जाविये से देखा जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा इरादा था कि मैं तवील नमाज पढ़ाऊँ। अब तवील नमाज का मतलब ये नहीं है कि वो इतनी तवील हो जाए कि उससे मुसाफिर और उससे बूढ़े और बुज़ुर्ग और बच्चे और औरतों को जो है ना उससे तकलीफ़ शुरू हो जाए। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब यह है कि मियाना रवी वाली नमाज़ पढ़ाने का मेरा यानी दिल चाहता था कि मैं ज़रा आम यानी जैसे मुख्तसर नमाज होती है उससे ज़रा थोड़ी सी तवील करके मैं नमाज को पढ़ाऊँ। लेकिन यहाँ पर यह फ़ुक़हाए उम्मत ने एक नुक्ता निकाला है कि आजकल के दौर में अगर कोई शख्स किसी साहिब हैसियत फ़र्द के लिए या हाकिम वक्त के लिए जो है ना नमाज को तवील करता है तो इस पर उलमा ने और फ़ुक़हा ने यह नुक्ता निकाला है कि ये जायज़ नहीं है। कहा बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक लिखा कि ये शिर्क असग़र है कि जिसकी वजह से नमाज को जो है ना यानी इतना लंबा कर दिया जाए, एक तो मुक्तदियों को उससे तकलीफ़ हो, जो बूढ़े हैं या बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं उनको तकलीफ़ हो, और दूसरे नंबर पर जो है ना नमाज को तवील किया जाए किसी फ़र्द के नमाज में शामिल होने की वजह से कि उसको भी नमाज मिल जाए और फला शख्स भी इसमें शामिल हो जाए, रकत में शामिल हो जाए, रुकू को तवील कर दिया या नमाज को तवील कर दिया। तो बाज़ फ़ुक़हाए उम्मत ने कहा कि ये शिर्क असग़र है, इसलिए जो है ना यानी हमें देखना ये चाहिए। इसके मद्दे मुकाबले अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि अगर तुम्हें नमाज किसी इज्तिमाई लोगों को पढ़ानी है तो कोई तुम में से जन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हें लोगों को नमाज़ पढ़ानी पड़े तो तुम नमाज को जो है मुख्तसर करो और बहुत तवील नमाज को ना पढ़ाओ और नमाज के अंदर तखफ़ीफ़ करो। और ये फरमाया ताकि क्योंकि तुम्हारे पीछे बुज़ुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो उनका ख्याल रखो। और फिर इस साथ ये फरमाया कि अगर हाँ तुम में से कोई अपनी नमाज़ पढ़ रहा है, इनफरादी नमाज़ पढ़ रहा है, तो कहा कि जिस कदर तुम चाहो उसको तवील कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो आजकल के इस दौर में आइम्मा मसाजिद नमाज़ पढ़ाते हैं तो उनको चाहिए कि नमाज को मुख्तसर और दरमियाने दर्जे की नमाज को पढ़ाएं, वो बहुत तवील भी ना हो और बहुत मुख्तसर भी ना हो। हाँ अलबत्ता कोई आर्ज़ा अगर लाहक हो जाए, गर्मी है या तेज़ बारिश है या हवा है या आंधी है या बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, तो उस सूरत में जो है ना नमाज को मुख्तसर किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी तादील अरकान को बरकरार रखना है, रुकू और सुजूद के अंदर यानी तादील अरकान को बरकरार रखना है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें
नमाज की इस तरह की नमाज की इल्लत और हिकमत को समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।